Assalamu alaikum, dear student. I am Ghulam Mustafa Bhangwa from Sachal Sarmas College, Nawabshah. Today is my topic is general journal for the class of first year commerce. तो प्यारे शागिर्दों, जैसे मैंने जो मेरा पहला टॉपिक था, मैंने आपको जो डिलीवर किया था वो था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो उसमें मैंने कहा था कि जब तक हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को नहीं समझेंगे तब हम जनरल जर्नल नहीं कर पाएंगे। पहले तो आज जो अभी इस टॉपिक में मैं आपको उस जो रूल्स जो मैंने आपको समझाए थे उसको प्रैक्टिकली हम जर्नलाइजिंग करेंगे। तो वो कैसे जर्नल कैसे बनती है जो इस रूल के मुताबिक। तो अभी आते हैं जर्नल पे। सबसे पहले हम डिफाइन करूँ मैं आपको जर्नल है क्या। अभी जो जर्नल की जो स्पेसिमेन आपको मैं पहले बताऊं तो ये स्पेसिमेन इसकी कैसे बनती है, तो इसके उस हिसाब से हम अपने जो उसके बाद ट्रांजेक्शन को हम सॉल्यूशन करेंगे इस जर्नल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट के बाद डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के बाद रेफरेंस होगा, रेफरेंस के बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। ठीक, ये जो है ना हमारा स्पेसिमेन है। अभी ये ट्रांजेक्शन है हमारे। फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन है मेरे पास, इसमें देखिए नंबर 1, जैसा ये समझे कि डेट नंबर 1 कोई भी मंथ उठा के उसके डेट नंबर 1 के या उसको सीरियल नंबर 1 के। नंबर 1, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 lakh। सेकंड, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹2 lakh, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹150, पेड ₹10,000 फॉर इलेक्ट्रिक बिल, एंड नंबर 5, रिसीव्ड ₹15,000 फॉर रेंट। ये जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन अभी पढ़ के सुना है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में एक ही ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अब इसमें एक जो अमाउंट डेबिट में जाएगा वही अमाउंट क्रेडिट में जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। अब नंबर 1 जो ट्रांजेक्शन हमारा, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट ₹50,000। तो ये कैसे सॉल्यूशन होगी इसकी, तो जर्नलाइजिंग इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए, मिस्टर अली जर्नल सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर 1 या ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। हम इसको देखें, कैश को जो हमने डेबिट में रखा, उसके जो है ना कैपिटल को हम क्रेडिट में रखा। ये क्यों रखा हमने यहाँ पे, रूल अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में असेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में चला जाता है, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में। अभी कैश जो है हमारा असेट है, ये कैश क्या है हमारा असेट। ये असेट इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट में रखा, और हमारे कैपिटल भी इंक्रीज हुआ क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो दोनों जो इंक्रीज हुए हैं। तो असेट कैश की सूरत में इंक्रीज हुआ तो डेबिट में, और कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट में रख दिया। ये हमने रूल को फॉलो किया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को, मतलब असेट इंक्रीज डेबिट एंड कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो हमने एक को डेबिट में रखा और एक को क्रेडिट में रखा। एक लाइन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस, इस लाइन को हम नरेशन कहेंगे। सेकंड जो है हमारा, सेकंड देखिए, अभी जो सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। अभी मर्चेंडाइज जो है ना परचेजिंग हुई कैश पे। अभी मर्चेंडाइज उसको कहते हैं जो गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, इसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं। अभी ये हमारा मेजर एक्सपेंसेस है। हमें रूल के मुताबिक एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में चले जाते हैं, और असेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में चला जाता है। अभी देखिए, परचेज हमारा मेजर एक्सपेंसेस है। ये मेजर एक्सपेंस जब हम ये इंक्रीज हुआ तो हमने इसको डेबिट में रखा, और ये कैश हमारा असेट है। कैश यहाँ पे डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने पेमेंट करके परचेजिंग की, तो कैश जो है ना हमारा डिक्रीज हुआ। कैश जब डिक्रीज हुआ तो हमने कैश को हम क्या रखा है यहाँ पे, हमने इसको क्रेडिट किया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट। उसके बाद हमने क्या नरेशन में कैश परचेज। उसके बाद जो बचे तो थर्ड है वहाँ, यहाँ पे थर्ड देखें, यहाँ पे जो है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹150। अभी यहाँ पे सेल हुई है, सेल मीन्स रेवेन्यू, सेल हुए तो अभी अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में
रेवेन्यू इंक्रीज डेबिट, असेट इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, असेट इंक्रीज डेबिट। यहाँ पे देखिए सेल जो हुआ है, सेल होने के सेल हुआ है तो हमें कैश मिला है। अभी कैश जो है ना हमारा असेट है, तो कैश इंक्रीज हुआ है, हमारा सेल भी इंक्रीज हुआ है, ये दोनों इंक्रीज हुए हैं। अभी देखिए सेल जब इंक्रीज हुआ, कैश जब सेल इंक्रीज हुआ तो हमें कैश मिला, कैश मिला तो हम कैश जब इंक्रीज कैश इंक्रीजिंग हुई तो हम कैश को यहाँ पे हमने डेबिट में रखा। और सेल जब इंक्रीज हुआ, सेल है हमारा रेवेन्यू, ट्रेडिंग की सूरत में हमें जो हमारा रेवेन्यू मिला यहाँ पे सेल की सूरत में, तो ये जो हमारा ये हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट में रखा। असेट, दो रूल के मुताबिक असेट इंक्रीज डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, ये दोनों इंक्रीज हुए तो इसको हमने डेबिट में रखा और सेल्स को हमने क्रेडिट में रखा। उसके बाद नंबर देखें नंबर 4, नंबर 4 में जो है पेड ₹10,000 फॉर इलेक्ट्रिक बिल, ये भी जो पेमेंट हुई है इलेक्ट्रिक बिल की मद में। अभी इलेक्ट्रिक बिल जो हमने पेमेंट की ये हमारा है एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए और हमारा जो है ना असेट डिक्रीज हुआ कैश की सूरत में। अभी एक्सपेंस जब इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक बिल की मद में तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंसेस डेबिट, और कैश डिक्रीज हुआ तो हमारा जो असेट है कैश वो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में चला गया। तो इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, नरेशन में हमने क्या लिखा, पेड इलेक्ट्रिक बिल। उसके बाद जो हमारा 5 जो है नंबर 5th ट्रांजेक्शन है, जो रिसीव्ड ₹15,000 फॉर रेंट। अभी जो ओनर है बिजनेस का, उन्होंने जो 15,000 रुपये लिए हैं, उन्होंने रिसीव किए रेंट की मद में। इनका कोई शॉप का कोई पोर्शन था, उन्होंने रेंट भी दिया हुआ था, वो जो पैसे मिले इनको 15,000 रुपये, तो उन्होंने जो अपनी जर्नलाइजिंग की है, जहाँ जर्नल बनाया, तो कैसे, तो कैश असेट जो इंक्रीज हुआ और हमारा डेबिट में रखा हमने, और रेंट जो रेवेन्यू है, इनकम है हमारा रेवेन्यू है, तो ये जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्रेडिट में। तो ये हम जो जर्नलाइजिंग हमने ये से डबल एंट्री बुक कीपिंग में कैसे किया, कैश डेबिट एंड रेंट इनकम क्रेडिट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा जो जो सिंपली हमने मुख्तसर जो 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे रखे थे, उसको हमने सॉल्यूशन किया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। हमने जो भी 5 एलिमेंट्स के जो रूल थे बिल्कुल उसको हम फॉलो करते हुए हमने अपना जो जर्नल बनाया। तो इसको पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जर्नलाइजिंग। सो इसको आप अभी इस पर प्रैक्टिस करें, इस पे जो है ना वो आप खुद भी ऐसे मतलब इलस्ट्रेशन बना के उसको सॉल्यूशन करें। कोई भी अगर मसला हो तो हमें फिर व्हाट्सएप पे आप वॉइस करें, तो हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको वो चीज़ उसको जो है ना जो आपका प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा।